अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरी प्यारी सी दुआएं और सलाम। और टुडे वी आर गोइंग टू मेक सम तिल मरुंडा। किन्ना किन्ना तिल मरुंडा खाना है, आ जाओ जी, आ तपर करो और सारे सामने आके बैठ जाओ स्क्रीन ने सामने। आज मैं बनाने लगी हैं तिल मरुंडे। मैं ना मैं बनानी, मेरी अम्मी और भी बनाने। और इसनी रेसिपी मैं सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करा। पुठवार नहीं, बड़ी ज़बरदस्त सर्दियों खाने लिए स्वीट है। अगर तुसां मावां जिंदा न, अल्लाह ताला उन्होंने ज़िंदगी देवे, अल्लाह ताला उन्होंने हयात रखे और तुसां सिरे पर उन्होंने साया हमेशा कायम रखे। उन्होंने अज ही जाओ 1 kg तिल आणो, हाफ kg गुड़ आणो और हाफ kg मूंगफली आणो और आखो अम्मा जी मैंने की बस तिल मुरुंडे बना के दो। इस तरह पहले तुसां अम्मी करसन जी तिल मरुंडे करना तो पहले मूंगफली ने दाने कट सन और 1 किलो या आधा किलो मूंगफली तुसां चाह किन्नी है और इस तरह दाने कट के उन्हें की पुन किन्ना है। मूंगफली के दानों को इस तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तिल मरुंडे बनाने का बहुत ही मज़ेदार इंग्रेडिएंट है ये। उसके बाद हमने तिल डाल देने हैं कढ़ाई में और तिलों को भी भून लेना है। और सफ़ेद तिल हमने ले लिए थे, चिट्टियां तिलों च असां मिक्स कर छोड़सा थोड़े जे काले तिल ताकि वो सोने लगन। मेरी अम्मी आनी चिट्टे तिल कले खाने का क्या फ़ायदा। तो खैर ये हमने थोड़े से इसमें तिल ब्लैक कलर वाले जो होते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। ब्लैक एंड वाइट ही अम्मी कह रही थी कि मज़े के होते हैं। अगर आपकी माएँ पठवारी हैं या आप पठवार में से किसी जगह से आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ है तो ऐसा हो ही नहीं सकना। कोई ऐसा पठवारी है ही नहीं कि जिसनी महू उसकी तिल मुरुंडे ना करके खिलाए हों। ये तिल पट्टी नहीं है, ये तिल चक्की नहीं है, तिल चिक्की जो भी आखने, तिल पट्टी और मूँगफली पट्टी और मूँगफली चिक्की और ये वो नहीं है। ये जी ने मरुंडे गुजर खान और पठवारियां नी खास ज़बरदस्त डिश जी हर गर्मियां नहीं सॉरी सर्दियां ज़रूर मावां बनानियां। अगर तुसां मावां इस दुनिया तक चलियां गईयां तो कोई गल नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी माँ भी जी है ना तुसां माँ है, मावां सारे सांझियां होनियां और अम्मी नी याद आनी है। और कोई तिल मरुंडे बना के देने वाला नहीं है तुसां की। तो मेरी अम्मी जी नी रेसिपी तको और ख़ुद अपने वास्ते बढ़ाओ और बह के खाओ और अपनी मावां की दुआ दो जड़ियाँ हर सर्दियां तुसां की ज़बरदस्त तिल मरुंडे बना के देनियां सन। जो लोग तिल मरुंडे जिन्होंने आज तक नहीं खाए या नहीं चखे या नहीं बनाए उनके लिए मैं बता दूं कि ये पठवार की बड़ी ख़ास डिश है। अच्छा जी, ये देसी घी डाला है मेरी अम्मी ने और उसके अंदर सूजी डाल के भूनेंगी। जब तक सूजी भून रही है तो मैं आपको बताऊं ये पठवार की ज़बरदस्त डिश है। और कोई ऐसा पठवारी नहीं है जिसने तिल मरुंडे जो ना खाता हो। हर साल हम कराची में रहे, पले बड़े बड़े हुए और बचपन से लेकर आज तक हमने जो है ना कोई सर्दियाँ ऐसी नहीं गुजरी कि तिल मरुंडे ना खाए हों। तो आप भी अगर आपने आज तक नहीं बनाए या नहीं खाए तो ये ज़रूर आपने बनाकर ट्राई करने हैं और खाने हैं। ये बाज़ार में मिलने वाली जो तिल पट्टियाँ वगैरह होती हैं उससे टेस्टी और डिफरेंट और मज़ेदार होते हैं। और माँ के हाथ का बना हुआ हो तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर माँ नहीं बना सकती तो आप बनाएं, ये रेसिपी देखें मेरी अम्मी की और आप बनाएं और अपनी माँ को भी खिलाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। सूजी जी चंगी जी पुनसा सा सूजी को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये है लाइट गोल्डन ना हो जाए। जड़ा ऐसा पठवारी है कि जिस अज तक तिल मुरुंडे नहीं खाते उसनी अम्मी या उसनी किसी वड्डी भैनू या बेवे नहीं बना के दिते और कमेंट्स में ज़रूर दस्से। और मैं तो आखनी हूँ पठवारी ही नहीं कि जिस अज तक ना क्या फ़ायदा तुसाने पैदा होना ना अगर तुस तिल मुरुंडे नहीं खाते अज तक। और हर सर्दियाँ तक छोड़ के मतलब क्या है कि कम अज़ कम जड़ा ना ये पूरे साल 2-3 बारी तो ज़रूर ही बन जाने नो। ठीक है, ये हम देसी घी और गुड़ को जो है ना कूट के हमने डाला था। जितने आपने तिल लेने हैं उतना ही वज़न का आपने गुड़ ले लेना है और गुड़ को बारीक कूट के, और वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा। और शक्कर ऐड नहीं करनी, इस शक्कर नहीं है पैनी जे मैं दस छोड़ा इस गुड़ ही पैना है क्योंकि फिर उसकी चमोड़ना होना है। तो गुड़ जड़ा वा कैरमल बनाना और उस नाल एक चमुटने और एक मतलब बर्फ़ी जैसी स्टेट विच आ जाने। चास बनना शुरू हो गई है यानी कि चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। और इसके अंदर हमने डाला है देसी घी और थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना जलने लग जाएगा गुड़। हल्का सा पानी अम्मी ने ऐड किया है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये एक तार का शीरा ना बन जाए। मतलब जब हम चम्मच पे उठाकर इसको उल्टाएं तो एक गाढ़ी सी तार नीचे उसकी शक्ल में, ये एक तार का शीरा बनना है। एक गाढ़ी सी तार की शक्ल में नीचे गिरना चाहिए।
1 किलो तिल की रेसिपी है ये। 1 किलो गुड़ इसमें डला है और तकरीबन इसमें पौना कप घी डाला है देसी वाला। ज़्यादा मत डालिएगा वरना ये चिपकेंगे नहीं और टूटने लग जाएंगे। तो खैर, जिनका ताल्लुक़ सियासी जमातों से है या जो लोग जो है बूट शूट जिनको पॉलिश करने आते हैं, वो तो इसमें डाल सकते हैं मूंगफली की जगह बादाम, और जो उनका दिल करता है वो इसमें मिलाएं। और जो हम जैसी नॉर्मल सिविलियन या नॉर्मल पब्लिक है, पिसी हुई आवाम है, उसके लिए तो मूंगफली भी आजकल जो है वो चिलगोज़े के बराबर हो गई है। मैं ताकनियाँ गरीबन चिलगोज़े जड़े ना तो मूंगफली बन गई है। जिसा कोई टाइम सी कि चिलगोज़े नहीं सन अफोर्ड कर सकने, हुण ऐसा टाइम आ गया कि ऐसा मूंगफली भी ना पे अफोर्ड कर सकने। हमारे अपनी ज़मीनों की मूंगफली थी जो आई है, तो ये हमने माशाल्लाह से इस सर्दी में खूब पेट भर के खाई है, वरना बाज़ार से जो है लेने की तो सकत लोगों में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें बाज़ार से नहीं लेनी पड़ी हो, लेने भी पड़ती तो थोड़ी बहुत लेकर खा ही लेते, लेकिन ये है कि अपनी ज़मीनों की है तो कुछ रह गया। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि लोगों ने ड्राई फ्रूट्स और मूँगफली वगैरह पे हाथ बहुत ही हल्का रखा है। इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, मैं आखनियाँ कि या अल्लाह सच जाइए केड़े पास है। खैर, बादाम शदाम जिन्होंने जिनके नीचे गंगा बह रही है वो तो इसमें डालें बादाम, अखरोट, पिस्ते वगैरह। और जो हक हलाल का खाते हैं वो इसमें डालेंगे मूंगफली और तिल। ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें, जो भी आप इसमें डालना चाहें आप डालें ड्राई फ्रूट्स में से। पर उस वास्ते शर्त है कि थोड़ा जा करप्ट होना पैसी तुसा कि अगर तुसा करप्ट हो या कोई मतलब कोई खांचा तुसा लग गया ता ही तुसा सिर्फ मतलब कोई कहीं ना कहीं से आपके जो है ना पैसों का जुगाड़ है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। अगर हक हलाल के भी है तो अल्लाह ताला बरकत दे। खैर, मैं तो नॉर्मल मतलब जनरल फिर आगे खैर नॉर्मल पब्लिक है हम, और हम जो है ये इस तरह से बना रहे हैं। और आपको मैं ये बता रही हूँ कि इसमें आप और भी जो है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। चाश जो है हमारी एक तार की जब तैयार हो गई है तो उसके अंदर हमने सूजी भुनी हुई और भुने हुए तिल और भुनी मूंगफली जो थी वो हम इसमें ऐड करके इसको खूब मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए कुछ देर हम इसको आग पर ही हल्का हल्का पकाते रहेंगे। और तिल मरुंडे जड़े ने ना जिन्होंने अम्मियाँ बड़ा बड़ा के देनियां रही उन्होंने दुआ दो और अल्लाह ताला अगर तुसां अम्मियाँ इस दुनिया तो चलियां गईयां तो कोई मसला नहीं, मैं वन तुसां भैन मेरी अम्मी तुसां अम्मी है तो कोई मैं रेसिपी तुसां वास्ते आंदी है और खाओ बढ़ाओ। और ज़रूर कमेंट्स करके दस्या है कोई पठवारी है अगर वो ये मेरी वीडियो तकना पाया और उसमें सब्सक्राइब ना किया तो मैं मनसा कि वो जड़ा ना मैंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका मतलब पठवारी है ही नहीं सी, कोई नकली 2 नंबर पठवारी सी। अगर किसी पठवारी है मेरी सब्सक्राइब ना किया ओके। तो अगर आप आपका ताल्लुक़ पोठवार या पंजाब से या तिल मुरुंडे खाने वाली जो है ना कौम से है या जिनकी माँ ने तिल मुरुंडे बना कर दिए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपनी भैनों की अपनी दुआवां याद रखें। ए जी असा तिल मुरुंडे पाक है जड़ा ना इन्नियां चक्कियां बड़ा इंसान मतलब इन्हें जमा के इंसान अपनों मेरी अम्मी बड़ी ज़बरदस्त तरीके नाल एक बाल्टी चाहिए स्टील नहीं और उस नाल अपनों क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म सन तो इस नाल ए तक जी चैड़ा करके बड़ा सोहना गोल मटोल या पराठा जैसा बना के और इसकी खुश कर सी। मतलब कि मेरी अम्मी ने ये उठाई है एक छोटी सी स्टील की बर्नी कह लें जो भी कह लें जार, तो इसको उठाकर और इसको हर तरफ से गोल मटोल करके और अच्छा सा ऊपर से प्रेस करके इसको प्रेस करना ज़रूरी है ताकि ये चिपका हुआ और एक बर्फ़ी के से जैसे शेप में रहे। तो इस तरह से करके आप इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए इनको रखे रहने देना है। और माड़े यार ना करे कि जैसे बढ़ा रही है अम्मी तो मैं थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गई सा। और ये काट कर और मज़ेदार तरीके से खाएं और दुआओं में याद